नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? विश्व विख्यात तबला वादक और पद्म विभूषण उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन हो गया। सोमवार सुबह उनके परिवार ने इसकी पुष्टि की। परिवार ने बताया कि वह पिछले 2 हफ्ते से सैन फ्रांसिस्को के अस्पताल में भर्ती थे। हालत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें आईसीयू में एडमिट किया गया था। वहीं उन्होंने आखिरी सांस ली। जाकिर का जन्म 9 मार्च 1951 को मुंबई में हुआ था। उस्ताद जाकिर हुसैन को 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 2023 में पद्म विभूषण से नवाजा गया था। उनके पिता का नाम उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी और मां का नाम बावी बेगम था। जाकिर के पिता अल्लाह रखा भी तबला वादक थे। जाकिर हुसैन की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के माहिम स्थित सेंट माइकल स्कूल से हुई थी। हुसैन को 2009 में पहला ग्रैमी अवार्ड मिला था। 2024 में उन्होंने 3 अलग अलग एल्बम के लिए 3 ग्रैमी अवार्ड जीते। इस तरह जाकिर हुसैन ने कुल 4 ग्रैमी अवार्ड अपने नाम किए। उधर रविवार देर रात निधन की गलत खबर आई थी और पूरे देश में एक शोक की लहर हो गई थी। आखिरकार उन्होंने आज सुबह अंतिम सांस ली और परिवार ने इसकी पुष्टि की है। जाकिर हुसैन वहाताज के नाम से भी पूरे देश में प्रसिद्ध थे। शीतकालीन सत्र के 16वें दिन सोमवार यानी आज राज्यसभा में संविधान पर 2 दिवसीय विशेष चर्चा शुरू होगी। गृह मंत्री अमित शाह सदन में इसकी शुरुआत कर सकते हैं। विपक्ष की ओर से राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चर्चा की शुरुआत कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को चर्चा में हिस्सा लेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने संसद के दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों को चिट्ठी लिखकर संविधान पर चर्चा कराने की मांग की थी। लोकसभा में 13 और 14 दिसंबर को संविधान पर विशेष चर्चा हो चुकी है। पीएम मोदी ने शनिवार को चर्चा के दौरान लोकसभा में विशेष चर्चा में भाग लिया था। संविधान पर चर्चा किस तरह की हुई, किस तरह के आरोप प्रत्यारोप चले, ये पूरा देश ने देखा और किस तरह से उनके बेरोजगारी की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, इन चर्चाओं के अलावा न संविधान पर कोई चर्चा हो सकी और न ही संविधान पे किस तरह से उसको लागू किया जा सकता है, उचित तरीके से लागू हुआ या नहीं हुआ। चर्चा उस पर होनी चाहिए थी, लेकिन चर्चा किसी और ही दिशा में हो गई। पंजाबी सिंगर रंजीत बावा का हिमाचल में शो कैंसिल होने पर दर्द झलका। सिंगर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर नाराजगी जताई। रंजीत बावा ने कहा कि कुछ लोगों ने पॉलिटिक्स खेलकर हिंदू सिख का मुद्दा बनाया। बावा ने कहा कि जिस गाने को लेकर मेरा विरोध किया जा रहा है उसे मैं 4 साल पहले ही डिलीट कर चुका हूं। कलाकार लोगों के मनोरंजन के लिए होता है, लेकिन उनका विरोध करने वाले यानी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल नफरत का सबूत दे रहे हैं। यह देश सबका है, किसी एक का नहीं। बता दें कि बावा को नालागढ़ के रेड क्रॉस मेले में परफॉर्मेंस के लिए बुलाया गया था। हालांकि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि बावा ने अपने गाने में हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा के आह्वान पर पंजाब को छोड़कर अन्य राज्यों में आज ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। किसान नेताओं ने कहा कि 16 दिसंबर को जिला और तहसील स्तर पर बड़े ट्रैक्टर मार्च किए जाएंगे। तमिलनाडु में 15 जगहों पर रेल रोकी जाएगी। इसके बाद 18 दिसंबर को पंजाब में दोपहर 12 से 3 बजे तक रेल रोको कार्यक्रम किया जाएगा। इसके बाद ही किसान दिल्ली कूच करेंगे। एक देश एक चुनाव से जुड़े 2 विधेयक को हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिली थी। इसके बाद कहा गया कि बिल सोमवार को संसद में पेश होंगे। शुक्रवार को जारी संसद की कार्यसूची में बिल सोमवार को लोकसभा में रखे जाने की जानकारी दी गई। सरकार की ओर से भी इसकी तैयारी चल रही थी। हालांकि संशोधित कार्यसूची आई तो इस बिल का जिक्र नहीं है। अभी इस पर कोई आधिकारिक बयान भी नहीं आया। यह भी स्पष्ट कि बिल न लाने का फैसला क्यों किया और अब यह बिल कब लाया जाएगा। संसद का मौजूदा शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर को समाप्त हो रहा है।
पाकिस्तान के पेशावर में बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता राज कपूर की 100वीं जयंती मनाई गई। इसके लिए पाकिस्तान के फिल्म और सांस्कृतिक प्रेमी लोग पेशावर के प्रतिष्ठित कपूर हाउस में एकत्रित हुए और केक काटे गए। सांस्कृतिक विरासत परिषद और पुरातत्व निदेशालय खैबर पख्तूनख्वा के इस कार्यक्रम में कपूर की विरासत को याद किया गया। पेशावर में प्रसिद्ध किस्सा ख्वानी बाजार के पास राज कपूर और दिलीप कुमार का पैतृक घर है। इन घरों के जीर्णोद्धार के लिए विश्व बैंक ने 10-10 करोड़ रुपए दिए हैं। यानी राज कपूर की देश में ही नहीं, पाकिस्तान में भी 100वीं जयंती मनाई गई। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने पॉलिटेक्निक कॉलेजों में लेक्चरर्स को प्रमोशन देकर एचओडी बनाने के आरोपों के बीच इस्तीफे की धमकी दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए लिखा है कि मीडिया और सोशल मीडिया पर मेरी राजनीतिक हत्या करने के साजिश के तहत तथ्यहीन और अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं। मेरे मंत्रित्व काल में प्राविधिक शिक्षा विभाग में वंचित वर्ग से आने वाले कार्मिकों के हितों की रक्षा के बारे में पूरे उत्तर प्रदेश को पता है। सबको पता है इसके पीछे कौन है। आगे और भी ऐसे आरोप लगेंगे। ऐसे मिथ्या आरोपों से डरने वाले कोई और होंगे। अपना दल वंचितों के हक की लड़ाई से पीछे नहीं हटने वाला है। इसलिए जिस दिन ऐसा आदेश होगा, बिना एक सेकंड देरी के मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। देश बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा। ऐसा बयान देकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव विवादों में घिर गए। हंगामा होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर बड़ा एक्शन लिया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस शेखर कुमार यादव को सुप्रीम कोर्ट में पेश होने के लिए सम्मन भेजा है। जस्टिस शेखर कुमार यादव को अपने विवादास्पद बयान पर स्पष्टीकरण देने को भी कहा गया है। गौरतलब है कि जस्टिस शेखर कुमार यादव ने विश्व हिंदू परिषद के लीगल सेल की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में विवादास्पद बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि देश का कानून बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुसार चलेगा। विपक्षी नेताओं ने जज की इस टिप्पणी को विभाजनकारी और असंवैधानिक बताया था। वहीं कानूनी जगत से जुड़े लोगों ने भी इस पर गंभीर प्रश्न उठाए थे। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण और सीपीआई नेता वृंदा करात ने चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को चिट्ठी लिखकर कहा था कि टिप्पणी जज के पद की शपथ का उल्लंघन है। बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने भी इस टिप्पणी की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था। इसी बीच 55 विपक्षी सांसदों ने पिछले शुक्रवार को ही राज्यसभा में जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग चलाने की मांग करते हुए एक नोटिस दाखिल किया था। लेकिन कई लोग अभी भी जस्टिस शेखर कुमार यादव का समर्थन कर रहे हैं, और ये क्यों कर रहे हैं यह आप सब जानते हैं। अगर बहुसंख्यक के हिसाब से चलेगा तो बहुसंख्यक ही बेरोजगार हैं, बहुसंख्यक ही गरीब हैं, बहुसंख्यक ही 5 किलो अनाज पर निर्भर है। उनके बारे में अगर अच्छा कहते तो ज्यादा सही होता, उचित होता। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।